Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today it is class 11th, subject economics. And today we are going to discuss about the causes of poverty in India. बेटा अब तक आपने जो पढ़ा पोवर्टी के इस चैप्टर में आपने पढ़ा व्हाट इज पोवर्टी, दूसरा आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पोवर्टी क्या हैं, और आज मैं कॉजेज ऑफ पोवर्टी इन इंडिया के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जब हम मेन रीजंस फॉर पोवर्टी इन इंडिया के ऊपर बात करते हैं तो इसके पीछे कौन से रीजंस हैं, कौन से वजूहात हैं हमारी इस गरीबी के पीछे। तो नंबर 1 है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज adversely affected growth in per capita income and capital formation। जैसा कि हम जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़नी चाहिए, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है या नेशनल इनकम है ये दोनों एक ही हैं। इसके भी बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी हमारी आबादी बढ़ती है उतना ही हमारी नेशनल इनकम में भी इंक्रीज होना चाहिए। तो तब जाके हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हासिल हो। और ये गरीबी जो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में, ये इस लिहाज से हम आबादी तो अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वसाइल हैं उनको बरोकार नहीं लाते, एम्प्लॉयमेंट को और जनरेट नहीं कर पाते, अपने रिसोर्सेज को और इस्तेमाल में नहीं ला पाते। तो इस बेवजह से हमें ये गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। अब नंबर 2 जब हम डिस्कस करते हैं लो नेशनल इनकम, it implies that standard of living of majority of the people are miserably low। अब लो नेशनल इनकम जब है, अब जो हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, लो है, तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो कैसे हाई होगा? तो वो हाई तब तक नहीं हो सकता जब तक ना हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट। इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी सप्लाई होती है गुड्स की, मान लीजिए सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ ये जो मिल्क है उसकी कमी है, इनएडिक्वेट है वो। इसी तरह हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे बूढ़ों को वो अच्छी मिकदार में गुज़ा नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें चाहिए था, जितनी कि उन्हें ज़रूरत है। तो इसलिए जो है कि अभी नंबर 4 जो है लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर जो है, अब ये ड्यू टू इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है, और हमारे जो फार्मर कैन produce one crop only in a year। Problems of soil like soil erosion है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एंड स्वैम्प्स है, यानी हमारी जो जमीन जो है इसका तो सॉइल इरोजन हो रहा है, इसका कटाव हो रहा है, और हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है और वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो अच्छी तरह से सैराब नहीं हो पाती, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी उतनी नहीं है। तो इसलिए जो है लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर है। तो नंबर 5 जो 5th पॉइंट है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन डिवाइड्स इट्स पॉपुलेशन अमंग इट्स पॉपुलेशन। इस तरह होना चाहिए था कि जो वेल्थ है हमारी नेशन की, जो वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था,
पॉपुलेशन में, यानी यहाँ के मर्दों और औरतों में, अब ऐसा नहीं है। और तमाम वर्ल्ड को, और जो वर्ल्ड है उसकी जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना था इक्वली नेशंस में, स्टेट्स में। अब ऐसा चूंकि नहीं है तो इसलिए है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। कुछ लोग अमीरी की सतह से ज़्यादा ही अमीर हैं और कुछ लोग गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करते हैं, ज़्यादा गरीब हैं। और यहाँ एक बात देखने को मिलती है, और ये कि यहाँ इस हमारे मुल्क में अमीर जो हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं। तो 6th पॉइंट है लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ रिसोर्सेज। तो जो 7वां पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आवर गवर्नमेंट इज अनेबल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर यूथ। गवर्नमेंट जो है कि हाँ, लोग तो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है, उसमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी से जनरेट होती है। तो गवर्नमेंट लेकिन आज तक इस बात में पूरी तरह नाकाम हो रही है। इंशाल्लाह आगे उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ताकि हमारे मुल्क में कोई बेरोज़गार ना रहे, और जिसकी वजह से गरीबी भी दूर हो हमारे मुल्क से। तो 8वां जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का माने होता है इंक्रीजिंग प्राइस राइज। इट रेफर्स टू द राइज इन प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। जो हम डेली यूज करते हैं या कॉमन यूज में हम करते हैं, हम अपने फूड आइटम्स को लेते हैं, क्लोथिंग कपड़ा अपने लिए खरीदते हैं, और हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये जितना इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, इनमें क्या होता है कि राइस जब होता है इसमें, तो एक गरीब जो है वो इस अफोर्ड नहीं कर पाता और उसको ट्रांसपोर्ट की जगह पैदल चलना पड़ता है, और वो अच्छी गुजारों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये भी गरीबी की एक अहम वजह है। तो जो 9वां पॉइंट है वो है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। It refers to inadequate resources availability for capital formation and to the inability of financial markets. तो 10वां जो पॉइंट है हमारा वो है सोशल फैक्टर्स। The caste system, rigid traditions and customs are putting hindrances in the way of foster development and have problem of poverty. सोशल फैक्टर्स में हम बात करते हैं कस्टम्स की, कास्ट सिस्टम की, ये जात पात का जो मामला है, जो रवायती जो तौर तरीके हैं, जो कस्टम्स हैं हमारी, उनमें एंट्रेंसेस आ जाती हैं एक दूसरे को, और ये भी एक रुकावट बनती हैं अपनी डेवलपमेंट में, और जो हमारी गरीबी का बाइस भी बनते हैं। तो ये कुछ वजूहात थे जो मैंने काज़ा पॉवर्टी के बारे में आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और इन हमारे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, और ड्यूरिंग लॉकडाउन अपनी पढ़ाई अच्छी से कीजिए। थैंक यू वेरी